तो बहुत ही बढ़िया हमारा आज का पहला क्वेश्चन है पेज 331 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक बार जरा क्वेश्चन रीड करो, 1 मिनट कोशिश करो करने की, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्राई करें आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या पूछा। इन वाईडीएससी, सबसे पहले तो बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वाईडीएससी है या एसएससी। तो ये वाईडीएससी बता ही रहा है। वाईडीएससी में कह रहा है लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है। तो फिगर बना लेते हैं। दिस इज वाईडीएससी। तो लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट पी वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। कोई एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट पी दे रखा है इसने। बहुत ध्यान से समझना, यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है। इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। और इस पॉइंट की इंटेंसिटी को, इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है इसको वो बोल रहा है के। ठीक है ना, इस पॉइंट की इंटेंसिटी को वो के बोल रहा है। कोई और पॉइंट ले रहा है अब, कोई और पॉइंट होगा कहीं क्यू। इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा/3। यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा/3। तो इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी होगी आई डैश, वो पूछ। क्वेश्चन को समझिए। स्क्रीन पर देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। पॉइंट पी पर जब वेव आती है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है। पॉइंट क्यू पर जब वेव आती है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा/3 है। इंटेंसिटी अगर यहाँ की के है तो यहाँ की कितनी है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है ना। अब हम इसको कैसे करेंगे? पाथ डिफरेंस से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं और फेज डिफरेंस से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। लेटेस्ट से यहां से जो लाइट आ रही है इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी ए है। क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स है, तो लेटेस्ट टेक द एम्पलीट्यूड्स ए। ठीक है। अब मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, मेरे पास इंटेंसिटी का भी एक फॉर्मूला था। आप याद रखिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 + I2 + 2√I1 I2 cos 5। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम एम्पलीट्यूड ना माने, हम मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी जो है वो I0 है या I है, और इसकी इंटेंसिटी भी, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला तो वी कैन अज्यूम कि दोनों पॉइंट्स की इंटेंसिटी सेम। और ये वाला जो फॉर्मूला है नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, ये सेम वाले केस में भी चल जाएगा। अगर मैं दोनों को सेम डाल दूं तो भी ये चल जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा। मैं ये फॉर्मूला 2 बार लगाऊंगा, एक बार पॉइंट पी पे, एक बार पॉइंट क्यू पे। I1 I2 मेरे दोनों सेम ही है, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला। I1 I2 दोनों आई है। तो अब जरा देखते जाओ। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज सब बच्चे ध्यान दीजिए। पेज 331 जिन्होंने नेट ज्वाइन करा है, पेज 331 का क्वेश्चन 4 है। ठीक है ना। पॉइंट पी पर, और क्लास में पार्ट लो प्लीज, चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहा करो। पॉइंट पी पर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। पर मेरे को इंटेंसिटी निकालने के लिए पाथ डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे फेज डिफरेंस। आई नीड फेज डिफरेंस।
तो मैं फेज डिफरेंस कैसे निकालूं? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा। ये देखो, फेज डिफरेंस मैंने कैसे निकाला? फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पास। तो फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई। ठीक है ना? अब फेज डिफरेंस आ गया तो मैं फेज डिफरेंस के फॉर्मूले में डालूंगा। cos 2 पाई 1 होता है। cos 2 पाई जो होता है 1 होता है। तो अब मैं ये फॉर्मूला यहां लाऊंगा, आई आर। कितना आएगा? आई प्लस आई प्लस 2 अंडर रूट ऑफ आई, और कॉस, कॉस अंडर रूट के बाहर होता है 1। तो ये हो गया आई स्क्वायर का रूट आई। तो ये इंटेंसिटी आ गई, और इसको मैं आई पी बोल देता हूँ क्योंकि पी पॉइंट पर है। इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ना बोलकर पी बोल रहा हूँ। तो ये आ गई 4 आई, और इस इंटेंसिटी को इन्होंने नाम दिया हुआ है के। तो 4 आई को नाम दिया हुआ है के। ठीक है ना? अब आते हैं पॉइंट क्यू। सेम लॉजिक, पाथ डिफरेंस दे रखा है कितना? λ/3। तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू λ/3। 8-10 न्यूमेरिकल करोगे ना किसी टॉपिक के, तो तुम्हें पता लग जाएगा, हाँ यार यही तरीका हो। बस 8-10 शुरू के 10 न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक के करने हैं, उसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल उसका कर सकते हो। तो लैम्डा से लैम्डा करते, तो फाई आ गया 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 नहीं समझते तो डिग्री में समझते। पाई 180 होता है, 180/3, 60 × 2, 120। फाई हमारा cos 120। चलिए, मेरे को नहीं पता है, कोई बच्चा बता दो प्लीज। cos 120, क्योंकि cos 5 डलेगा ना फॉर्मूले में जब मैं यहां लगाऊंगा। cos 120 क्विकली। cos 120। ठीक है, बायो वाले बच्चे जो है प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए, साइन कॉस पता होने चाहिए तभी कर पाओ। चल, अब ये हम फॉर्मूले में डालते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं पॉइंट क्यू। I+I+2 अंडर रूट ऑफ आई इंटू cos 120 इज -12। ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया I+I-I। आई आ गई, इंटेंसिटी क्यू पे जो आ गई, दैट इज कमिंग आउट टू बी। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर। वो पूछ रहा है पी की जो इंटेंसिटी थी, इसको अगर मैंने के बोला था, इसकी इंटेंसिटी को के की टर्म्स में क्या बोलेंगे? पी पे जो इंटेंसिटी आई थी 4 आई, उसको मैंने के बोला था। यहाँ जो इंटेंसिटी आई है वो तो सिर्फ आई है, यानी पी के मुकाबले कितना गुना कम आई है। या ऐसे देखो, 4 आई को आपने के बोल दिया था, आई को क्या बोलोगे? आई को क्या बोलोगे? व्हाट कैन यू कॉल आई? दिस कैन बी कॉल्ड एज k/4। चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहो बेटा, अच्छा आपको खुद भी समझ में आएगा, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उन्हीं ने क्लास ज्वाइन करी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। जो भी आपको आंसर करना है प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहो। इंटेंसिटी कितनी आ गई? k/4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन टू असाइनमेंट, पेज 337। पेज नंबर 337 पर आ जाओ। पेज 337 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37, चलो स्टार्ट करो। चलिए मेरे स्टार्ट प्लीज। उसके बाद कौन सा करेंगे वो भी बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ।
उसके बाद हम करेंगे पेज 333 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। उसके बाद सिलेक्टेड बढ़िया वाले क्वेश्चन करेंगे। चलो 1 मिनट ट्राई करो 337 पेज पे। बेस्ट तरीका न्यूमेरिकल्स सीखने का कि ट्राई करो और फिर उसको यहाँ पे देखो कैसे करो। बिना ट्राई करे कोई फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के एक बार थोड़ा सा कोशिश करो। ठीक है, देखें। चलो, द इंटेंसिटी इज द सेंट्रल मैक्सिमा इन वाईडीएससी। तो बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है वाईडीएससी। ये बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि बात किसकी हो रही है। तो बात कर रहा है वाईडीएससी की। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन वाईडीएससी इज आई नॉट। बनाते हैं फिगर। ये हमारा वाईडीएससी है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। कह रहा है यहां पर इंटेंसिटी जो है एट द सेंट्रल मैक्सिमा इज आई नॉट। यहां पर जो इंटेंसिटी है इसको इसने आई नॉट बोला है। शो दैट एट अ पॉइंट 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ अबव द सेंटर। एक और पॉइंट लेना चाहता है ये सेंटर से थोड़ा ऊपर, और सेंटर से ऊपर का सिंबल वाई होता है। ये पॉइंट ले रहा है। लेट अस से जो भी आप नाम देना चाहो, इस पॉइंट को नाम दे दो, चलो पी। एक पॉइंट है सेंटर से ऊपर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया है? 0.1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ अबव द सेंटर। यानी जो y है दैट इज 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ, 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। और इस पॉइंट पे प्रूव करना है इंटेंसिटी I0/4। यहां पे आपको प्रूव करके दिखाना है कि इंटेंसिटी I0/4। ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं, दोनों की इंटेंसिटी को I और I ले, बिल्कुल पिछली बार वाले क्वेश्चन की तरह। दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी को आप ले लो कितना? आई। दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी को आप ले लीजिए आई। ठीक है ना? दोनों को आई ले। सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी निकालेंगे, उसको लेट कर लेंगे आई नॉट। फिर पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि वो I0/4। बिल्कुल पिछली बार की तरह ये क्वेश्चन हमारा अप्रोच होगा। ठीक है ना? तो ट्राई करते हैं। इंटेंसिटी का मैं वही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। इंटेंसिटी का आप देखोगे बुक में एक फॉर्मूला और है, मैंने आपको एक और भी बताया था। वो वाला जो फॉर्मूला होता है दूसरा, वो सेम इंटेंसिटी के लिए चलता है, पर वो हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वाले से भी सेम इंटेंसिटी सॉल्व हो जाती है ना? समझ रहे हैं आप लोग ना? सेम इंटेंसिटी वाले भी यहां से सॉल्व हो जाते हैं। cos phi रूट के बाहर है, ध्यान रखो। चलो ऐसा करते हैं, दो बार करते हैं। एक बार सेंट्रल मैक्सिमा के लिए करते हैं और एक बार एट पॉइंट पी। चलो बेटा क्विकली रिप्लाई करो। सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? सेंट्रल मैक्सिमा पे जो दोनों वेव्स आ रही हैं उनका पाथ डिफरेंस, क्विकली रिप्लाई करिए। सेंट्रल मैक्सिमा पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो। बहुत बढ़िया। तो फेज डिफरेंस वुड बी जीरो। सेंट्रल मैक्सिमा तो बिल्कुल सेंटर पे है ना, सेंटर में तो कोई पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं, दोनों का रास्ता बराबर होगा, है ना? तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैंने क्या लिखा? पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। डालते हैं। आई रिजल्टेंट कितना आ रहा है? I + I + 2√I। cos 0 1 हो जाता है, cos 0 1 हो गया।
तो इंटेंसिटी आ रही है 4i, सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो 4 टाइम्स ऑफ आइदर स्लिट आ रही है, और इसको मैं अभी के लिए क्या नाम दे रहा हूं, आई। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी को वो आई नॉट। ठीक है ना, पिछली बार ऐसे क्वेश्चन था ना बिल्कुल। अब आ जाते हैं पॉइंट पी। देखो यहां फिगर देखो, अब हम पॉइंट पी की बात। अब ये जो दोनों वेव्स हैं ये पॉइंट पी पर है। अब ये दोनों वेव्स पॉइंट पी पर है और तुम्हें ये वाला डिस्टेंस दे रखा है। इस बार तो पाथ डिफरेंस है, इस बार तो ऊपर वाले का पाथ छोटा है, नीचे वाले का पाथ बड़ा है। तो इस बार आप बता सकते हो पाथ डिफरेंस मैं कैसे निकालूं, पॉइंट पी पर मैं पाथ डिफरेंस कैसे निकालूं। क्योंकि तरीका क्या रहेगा, पाथ डिफरेंस निकालूंगा, फेज डिफरेंस निकालूंगा, और फिर इंटेंसिटी के फॉर्मूले से इंटेंसिटी निकालूंगा, और फिर उसको इससे कंपेयर करूंगा। तो कैन यू टेल मी कि पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, कोई बच्चा रिप्लाई करेगा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, या कोई बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहता है, एनीबडी प्लीज। पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट पर? कोई नहीं। हाँ, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला देखो, कॉपी में देखो, वाईडीएससी खोलो, वाईडीएससी खोलो, डेरिवेशन करी थी हमने पाथ डिफरेंस की। चलिए सब बच्चे थोड़ा एक्टिव रहिए, चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पाथ डिफरेंस एट एनी पॉइंट। वाई डिस्टेंस ऊपर वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है? थोड़ा एफर्ट करो, एफर्ट करोगे तो सीखोगे। अपनी कॉपी में ढूंढो। यस, पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय वाई डी बाई डी। अब ये देखो, छोटा डी बाय बड़ा डी है या बड़ा डी बाय छोटा डी है, बी वेरी केयरफुल। कॉपी में देखिए, मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला है, आप ही लोग बताने वाले हैं। छोटा डी बाय बड़ा डी है या बड़ा डी बाय छोटा डी है, बी वेरी केयरफुल। देखो देखो सब बच्चे, कई लोगों ने रिप्लाई नहीं करा है। पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, कॉपी में देखो, इज इट वाई कैपिटल डी बाय स्मॉल डी या वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी? हाँ, इट इज वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ठीक है ना बच्चे? अरे देख के भी तुम लोग में से कई बच्चे सही नहीं बता पा रहे हैं यार, कॉपी में से देख के तो बता दो ना, छोटा डी बाय बड़ा डी है, ये फॉर्मूला है। पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले में देखना है, पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले में। अच्छा, अब y को कितना पुट करूं? वो जो पॉइंट है उसने बोला था वो कितना ऊपर है, 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। तो y को मैं क्या डालूंगा, 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। देखो कॉपी में देखो, सीख रहे हो, कॉपी में देखो, बीटा का फॉर्मूला बताओ क्या है, बीटा का, बीटा का फॉर्मूला कॉपी में देखिए, बताइए। करो बेटा, जो बच्चे कोशिश करेंगे वही सीखेंगे। अब बैठे रहोगे बोर्ड पे देखते रहोगे, कुछ नहीं सीखोगे। कॉपी में ढूंढो, अपनी कॉपी में जाओ ढूंढो। लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट कितना ऊपर है सेंटर से, 1/3 ऑफ लैम्डा डी बाई डी। ये वाई की वैल्यू यहां डालेंगे तो पाथ डिफरेंस आएगा। वाई की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डी बाई 3 डी, लैम्डा डी बाई 3 डी इंटू छोटा डी बाई बड़ा डी, छोटा डी बाई बड़ा डी। छोटा डी से छोटा डी कट गया, बड़ा डी से बड़ा डी कट गया। पाथ डिफरेंस आया लैम्डा बाई 3, फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3। ये आ गया 2 पाई बाय 3। बायो वाले बच्चों के लिए इसको हम लिख देते हैं 120 डिग्री, और याद दिला देते हैं कॉस 120 डिग्री होता है -12। ठीक है ना? ठीक है, चलिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप पुट करिए और बताइए इंटेंसिटी कितनी आती है।
पुट करो इंटेंसिटी और निकालो इंटेंसिटी पॉइंट पी पर कितनी है। सेंट्रल मैक्सिमा पे तो 4 आई। करो बेटा, करो करो प्लीज, फॉर्मूले में डालो, 120 डालो और देखो क्या इंटेंसिटी आती है। इंटेंसिटी विल कम आउट टू बी आई प्लस 2√आई इंटू -12। ये कट गया, तो इंटेंसिटी पॉइंट पी पर आ गई आई। आई आ, अब क्या करूं? ये देखो 4 आई जब आई थी तब उसको आपने आई नॉट बोला था, उसको आपने आई नॉट बोला था, यानी मैंने 4 आई को आई नॉट बोला। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो इंटेंसिटी आई थी 4 आई आई थी, उसको मैंने आई नॉट बोला। तो यहाँ तो आई आई है, तो आई को मैं क्या बोलूंगा? आई को मैं क्या बोलूंगा? आई विल कॉल इट एज I0/4। ये देखिए बिल्कुल पिछली बार की तरह वाला क्वेश्चन। इस पॉइंट की इंटेंसिटी को मैं क्या बोलूंगा? I0/4। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बी पार्ट आप लोग अपने आप कर सकते हो, तो इसको कर लो एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन। पेज 333 का क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू रीड द क्वेश्चन, बट डोंट रीड द आंसर। वहां पे उसको पढ़ो और ट्राई करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए प्लीज बेटा, प्लीज कोशिश करिए, 2 minutes का टाइम दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने। A beam of light consisting of two wavelengths, दो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं इसके पास, 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर is used to obtain the interference pattern in YDSC. What is the least distance from the central maxima where the bright fringe due to both the wavelengths coincide? कुछ कुछ इसने डेटा दे रखा है, देखो क्वेश्चन को समझो। क्या YDSC एक्सपेरिमेंट में बेटा किया जा रहा है, YDSC एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है दो अलग अलग कलर की लाइट से। एक चीज तो ये समझिए कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक ये कलर और एक दूसरा कलर, क्योंकि दो अलग अलग कलर्स अगर होंगे तो वो तो कोहेरेंट ही नहीं रहेंगे, तो पैटर्न बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि यहां पर दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तो उसने दिया हुआ है, पहला मैं यहाँ पे वेवलेंथ यूज कर रहा हूं दोनों की 650। दोनों की वेवलेंथ 650 है, इसकी भी वेवलेंथ 650 है, इसकी भी वेवलेंथ
650 है। अब यहां पे एक पैटर्न बनेगा क्योंकि दोनों वेवलेंथ सेम है, तो पैटर्न बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा यहां, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, है ना। इस टाइप से पैटर्न बनेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं सेंट्रल मैक्सिमा, इनको बोल देता हूं 1 2 3 4, और सारे मैक्सिमम हमारे इक्वली होंगे, सारे बराबर होंगे क्योंकि ये वाईडीएससी है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, एक और कलर की लाइट भी यूज होती है, इसको मैं अलग कलर से यहाँ पे डिनोट करता हूं। यहां पर दोनों में, इसमें सिर्फ एक में नहीं, दोनों में एक और कलर की लाइट यूज हो रही है। ये वाली वेवलेंथ उसने क्वेश्चन में दे रखी है 520 नैनो, दिस इज गिवन एज 5। तो यानी हमारे पास दो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे हैं, एक तो ये बन ही रहा है, इसके ऊपर एक और पैटर्न बन रहा है क्योंकि यहां से दोनों में से दो दो कलर की लाइट आ, रेड वाली और ब्लू वाली, मान लो मैंने रेड और ब्लू यूज करा, एक रेड वाली लाइट आ रही थी दोनों में से, तो एक रेड वाला पैटर्न बन रहा है, और दोनों में से ब्लू लाइट भी आ रही है तो ब्लू वाला पैटर्न भी बन रहा है। दोनों स्लिट में से दोनों कलर की लाइट आ रही है, रेड वाली के साथ कंबाइन करके अपना पैटर्न बनाएगी, ब्लू वाली के साथ कंबाइन करके अपना पैटर्न। पर बेटा एक चीज देखिए, दोनों का पैटर्न फर्क होगा क्योंकि एक टर्म होती है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ आपकी लैम्डा के प्रोपोर्शनल। ब्लू वाला, हालांकि वो ब्लू कलर नहीं है 520, पर मेरे पास ब्लू मार्कर है तो मैं ब्लू बोल रहा हूं उसको। ब्लू वाले में वेवलेंथ कम है, ब्लू वाले में वेवलेंथ कम है, तो ब्लू वाले के जो मैक्सिमास मिनिमा होंगे वो पतले होंगे। आप यहां भी फर्क देखो ना, लैम्डा आपका 650 था, तो लैम्डा 650 था और लैम्डा 520 है, दोनों में फर्क क्या होगा, 650 वाला, 650 वाला थोड़ा मोटा होगा, है ना, और 520 वाले थोड़े पतले होंगे। ये देखिए, ये देखो ध्यान दो, फ्रिंज विड्थ लैम्डा के प्रोपोर्शनल। बनाओ इस बात को, करें इस बात को बनाओ फिर आगे बढ़ो। वहां की फिगर आपको समझ में आएगी ही नहीं जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि दो अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं एक के ऊपर एक, एक पैटर्न रेड वाला है और उसी के ऊपर एक और पैटर्न बन रहा है ब्लू। ठीक है, ये रेड वाला पैटर्न है। अब इसी पैटर्न के ऊपर मैं एक और पैटर्न बनाऊंगा ब्लू वाला, और वो जो ब्लू वाला पैटर्न बनेगा वो इतना वाइड नहीं होगा, इतना चौड़ा नहीं होगा, वो थोड़े पतले पतले, वो थोड़े पतले पतले। क्यों पतले होंगे, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम। ठीक है ना, तो ये देखना, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा तो जीरो पे ही बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा तो जीरो पे बनेगा, पर अब जो ब्लू वाला पैटर्न होगा वो उतना दूर दूर नहीं होगा, जितना दूर दूर रेड वाले थे वो उतना दूर दूर नहीं होंगे, वो थोड़ा पास पास होंगे, यानी इसका फर्स्ट मैक्सिमा यहां पर आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से होंगे। आपको यह समझना है कि इनके जो मैक्सिमाज हैं वो इक्वली नहीं है, रेड वाले के दूर दूर है, रेड वाले के दूर दूर है, ब्लू वाले के पास पास है, पर कहीं पर जाकर कोई एक मैक्सिमा इनका कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, ध्यान दो फिगर में, सेंट्रल मैक्सिमा तो हाँ ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर पर ही है, पर आप ये देखिए फर्स्ट मैक्सिमा इनके कोइंसाइड नहीं हो रहे, इसका फर्स्ट वाला सेकंड वाला कोइंसाइड नहीं हो रहा है, थर्ड वाला कोइंसाइड नहीं हो रहा है, फोर्थ वाला कोइंसाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे रेड वालों में विड्थ ज्यादा थी, रेड वाले दूर दूर थे, ब्लू वाले पास पास थे, तो वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो ये आपसे पूछता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कहां पर जाकर ऐसा होगा, कहां पर जाकर ऐसा होगा कि एक रेड वाला मैक्सिमा ब्लू वाले मैक्सिमा से पूरा पूरा कोइंसाइड कर जाए।
और वो कौन सा वाला होगा, हमें नहीं पता कौन से वाला होगा, तो मैं अभी नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, हमें नहीं पता कौन से वाला होगा, पर हो सकता है आगे जाकर कहीं पर ऐसा हो। ये देखो बेटा, ये रेड वाले थे, आगे जाके कहीं पर ऊपर एक ऐसा केस आ रहा है जहां ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर। तो क्या करूं मैं, कौन से वाले होंगे ये, इसको मान लीजिए रेड वाले का, यानी 650 नैनोमीटर वाले का मान लो nth मैक्सिमा है, मुझे नहीं पता कौन से वाला है, आई डोंट नो। और यहीं पर ये जो बन रहा है इसके साथ 520 नैनोमीटर वाले का ये mth मैक्स, मुझे नहीं पता ना कौन सा है, तो मैंने मान लिया इस वाले का nth होगा, उस वाले का mth। हो सकता है इसका फोर्थ हो जो उसके टेंथ से कोइंसाइड कर रहा हो सकता है इसका थर्ड हो जो उसके फिफ्थ से कोइंसाइड कर रहा हो। तो मुझे नहीं पता कौन सा मैक्सिमा किसका कौन से वाले से कोइंसाइड करेगा। हाँ, सेंटर दोनों मैच करेंगे, सेंटर दोनों मैच करेंगे, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर पे ही होते हैं। उसके बाद अलग अलग मैक्सिमा अलग अलग दूरी पे होंगे। रेड वाले के ज्यादा बड़े बड़े हैं मैक्सिमा, देखिए तो वो ज्यादा दूर दूर है। ब्लू वाले के पतले हैं तो वो पास पास हैं। पर कहीं आगे जाके ऐसा हो सकता है जो ये मैच है। तो ये हमारी फिगर है। और अब कैसे इसको करेंगे, अगर बच्चे ये मैच कर रहे हैं तो इनका वाई सेम होना चाहिए, है ना। अगर मैं इसके nth मैक्सिमा का वाई निकालूं या फिर मैं इसके mth मैक्सिमा का वाई निकालूं, वो तो सेम आएगा। क्यों, क्योंकि तो सेम ही तो जगह पे बन रहे हैं दोनों, है ना, सेम ही जगह पे तो बन रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, ट्राई करिए, दोनों का वाई निकालिए, वाई वन और वाई, वाई वन मत बोलो, वाई और वाई डैश बोलो, वाई और वाई डैश निकालो और उनको इक्वेट करो। क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमा की पोजीशन का, एन लैम्डा डी बाई डी, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा डी बाई डी। तो देखते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं nth मैक्सिमा ऑफ 650 नैनोमीटर इज mth मैक्सिमा ऑफ 520 नैनोमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो बच्चे अब देखिए क्लास में नहीं आए वो ये कभी नहीं समझ पाएंगे कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, nth मैक्सिमा है, इस वाले का nth है, तो n लैम्डा कितना है 650 डी बाई डी, और इस वाले का कौन सा मैक्सिमा है 520 वाले का mth मैक्सिमा, तो mth मैक्सिमा m इंटू 520 डी बाई डी। कोई कहता है नैनोमीटर का कन्वर्जन क्यों नहीं करा, 10⁻⁹ बेटा दोनों तरफ से कट जाता हो, दोनों तरफ नैनोमीटर कन्वर्जन कन्वर्जन होता तो कट जाता। डी से डी कट गया, डी से डी कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब हम निकालेंगे n बाई एम, n बाई एम आएगा 52/65। करो यहां तक पहुंचो, पहले यहां तक पहुंचो। यहां तक पहुंचो और फिर मेरे को बताओ कैसे आगे इसमें करें। ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब देखो, इसके बाद आगे क्या करेंगे, इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, किसी से कटते हैं ये, कितना आता है, इसको आप 13 से काट दो, तो ये आता है 4, ये आता है 5। तो n बाय m आपका सिंपलेस्ट कैंसिल करके 4/5 है ना। और
अब यहां से मैं कहूंगा n होगा क्या 4 और m होगा 5, क्योंकि इससे ज्यादा ये कैंसिल नहीं हो सकता और इंटीजर होने चाहिए n और m, है ना। तो n होगा 4, यानी 650 वाले का कौन सा मैक्सिमा होगा, ये फोर्थ मैक्सिमा। और ये m कितना होगा 5, यानी 520 वाले का कौन सा मैक्सिमा होगा, ये फिफ्थ मैक्स। यानी रेड वाले का, जो मैं रेड नाम दे रहा हूं, रेड नहीं है एग्जैक्टली वो, पर रेड वाले का फोर्थ मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा ब्लू वाले के फिफ्थ मैक्सिमा से। ठीक है ना। आपको फिगर नहीं बनानी है, पेपर में इतना टाइम नहीं है, ड्राइंग का पेपर नहीं है, पर हम बना के दिखा। ठीक है, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। तो आपको फिगर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट हम फिगर बना रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, इट इज नॉट नेसेसरी। तो सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखो। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे इसको। तो फोर्थ मैक्सिमा हमने बनाया है, फोर्थ मैक्सिमा हमने बनाया है, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये रेड वाले का फोर्थ है ना, आंसर क्या आया था रेड वाले के लिए, फोर्थ। इसके फोर्थ वाले को हमें मैच कराना है किससे, ब्लू वाले के फिफ्थ वाले से। तो ब्लू वाले थोड़े पतले बनेंगे, जिससे कि यहां पर कौन से वाला है उसका, मैं उसके ऊपर ही नहीं बना रहा हूं, थोड़ा अलग है। ये इसका फर्स्ट, ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो मैंने साथ साथ बनाया है, अलग अलग करके मैंने साथ साथ बनाया है, जिससे कि आपको समझ में आए। ध्यान से देखिए, अब समझने की कोशिश करें। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये ध्यान से देखो, रेड वाला जो पैटर्न है वो मोटा, ब्लू वाला पैटर्न उससे थोड़ा। सेंट्रल वाले तो कोइंसाइड कर ही रहे हैं, क्योंकि सेंटर वाले तो सेंटर पे होते ही हैं। फर्स्ट वाला मैच नहीं कर रहा है, सेकंड वाला किसी से मैच नहीं कर रहा, थर्ड वाला किसी से मैच नहीं कर रहा, फोर्थ वाला नहीं। पर हाँ, ये मैच, ये मैच, यानी इसका फिफ्थ वाला इसके फोर्थ वाले से पूरा पूरा कोइंसाइड कर रहा है। तो फोर्थ मैक्सिमा ऑफ 650 नैनोमीटर will fully coincide with the fifth maxima of 520 नैनोमीटर। ध्यान से इस फिगर को देखिए। ठीक है, यही फिगर बुक में बनी हुई है, वहां की समझ में नहीं आ रही क्योंकि कलर्स अलग अलग नहीं है, पर यहाँ पे आपके अलग अलग कलर्स हैं, तो यू कैन मेक अप, बना लो। पेपर में ये फिगर बनानी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक आपको शॉर्टकट तरीका भी बता देते हैं, पता कर लेना। जो दो आपको वेवलेंथ दे रखी है ना, आपको पता करना है कि कौन सा वाला कोइंसाइड करेगा। तो जब आप ये देखो, शॉर्टकट भी यही से एक का एन मान लो, दूसरे का एम। तो एन लैम्डा डी बाई डी इज एम लैम्डा डी बाई डी, डी बाई डी तो कट जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, एन वन या एन लैम्डा वन इज इक्वल टू एम लैम्डा, क्योंकि डी बाई डी तो कटेगा यहाँ। तो यहां से आप देख सकते हो, एन बाई एम हमेशा किसके बराबर होगा, एन बाई एम किसके बराबर होगा, लैम्डा टू बाई लैम्डा। और लैम्डा टू बाय लैम्डा वन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे यहाँ पे हमारा लैम्डा टू बाय लैम्डा वन था, तो सिंप्लीफाई कर लो, तो एन और एम आ जाए। ठीक है ना, 650 वाले का कौन सा मैक्सिमा आ रहा है, 4, 520 वाले का कौन सा आ रहा है, 3। तो चलिए बस इस पे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके अब हम खत्म कर रहे हैं क्लास। तो होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, एंड प्लीज प्रिपेयर फॉर द टेस्ट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क क्वेश्चन है आपका, देखो
YDSC is done with red and blue light. रेड एंड ब्लू लाइट, रेड के नीचे लिखो 700 नैनोमीटर, ब्लू के लिए नीचे लिखो 400 नैनो। और लिखो फाइंड द पोजीशन। अब देखो इसका हमने एन और एम निकाल लिया, अब आपको पोजीशन भी निकालनी है, वाई भी निकालना है। ये नहीं कि बस एन और एम की वैल्यू निकाल के छोड़ दी। इसका फोर्थ मैक्सिमा इसके फिफ्थ मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा है ना, तो डिस्टेंस भी तो निकालोगे वाई। तो वाई का फॉर्मूला लगा दो, इन लैम्डा डी बाई डी, तो वो वाई भी आ जाए। किस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है वो वाई भी आ जाए। ठीक है ना। फाइंड द पोजीशन वेयर द मैक्सिमास विल कोइंसाइड। फाइंड द पोजीशन वेयर द मैक्सिमास विल कोइंसाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। एक 700 है और एक 400। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करिएगा, और बाकी असाइनमेंट, सॉल्व एग्जांपल्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो बेटा, तभी प्रिपरेशन होगी। कुछ मुश्किल वाले, थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले मैंने थोड़े से स्लाइटली ट्रिकी जो क्वेश्चंस थे वो आज डिस्कस करें। बाकी और जो भी डाउट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। बट प्लीज इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज कम प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट।